आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का सी पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है तो आप बताएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर। अब देखिए इसकी हिंदी हो गई है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये देखो जो इंट्रोगेटिव है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं प्रथम फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फर्स्ट टाइप। अच्छा, अब ये फर्स्ट टाइप होता क्या है तो आप बताओगे इसमें से सभी वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। तो आप कह सकते हो क्या से शुरू होने वाले वाक्य या फिर शुरू होने वाले वाक्य, या फिर आप कह सकते हो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्लियर है। ये जनरली सारे वर्ड जो वाक्य जो होंगे वो किससे प्रारंभ होंगे तो आप बताओगे क्या से। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है तो देखिए पहले एक थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टाइम में क्या लिखेंगे, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो आप लिखेंगे यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा या शुरू होगा तो क्या, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन करता जैसे आप जानते हो एक वचन करता क्या होता है तो आप बताएंगे एक वचन करता हो गया ही, सी, इट, या फिर किसी भी व्यक्ति का नेम के साथ वाज। क्लियर। यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक वचन करता क्या हो गया आपका ही, सी, इट, या फिर किसी व्यक्ति का नाम होगा उसके साथ आप क्या की मीनिंग क्या लिखोगे, वाज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तथा आप लिखिएगा बहुवचन करता तथा बहुवचन करता। तो बहुवचन करता क्या होता है तो आप बताओगे जैसे आपका हो गया बहुवचन कर्ता में क्या हो जाएगा आप बताओगे यू होगा, इसमें आप आई नहीं लिखोगे। ठीक, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया। क्लियर। यू, वी, दे, इसमें बहुवचन कर्ता में आई भी आता है बट इसमें आप आई के साथ वर का प्रयोग नहीं करोगे, वाज का प्रयोग करोगे। ठीक है। यू, वी, दे के साथ क्या के स्थान पर वर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई। एक बात याद रखो, देखो मैंने कहा यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन करता जैसे हो गया ही, सी, इट या नेम के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तथा बहुवचन करता यू, वी, दे के साथ क्या, ये क्या लिखा हुआ है, क्या के स्थान पर वर का प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा लिख लीजिए नीचे, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशली आई के साथ आप क्या प्रयोग करोगे, वाज का। अब आप इसे नोट करिएगा, फिर मैं सेंटेंस लिखता हूँ। चलिए आई फ्रेंड, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं। अब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। पहले तो बात समझिए ध्यान से, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सी पार्ट का फर्स्ट टाइप मतलब क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि आप हिंदी में देखें तो सभी टेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, क्या से। यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ तो वो टाइप होता फर्स्ट। और फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है, वाज या वर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब,
में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क बिना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए मैंने आपको बता रखा था कि यदि मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना है तो कौन शब्द का इस्तेमाल करना है, किससे, वर्ब से, और क्या का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगी। चलिए मैं इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन करूं कि क्या वह कंप्यूटर सीख रही है, तो अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि कंप्यूटर कौन सीख रहा है, तो आंसर मिला वह। जो वह आंसर मिला वही मेरा क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले या तो आप वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। आप सभी जानते हो कि क्या के लिए क्या लिखने वाले हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, वाज। क्लियर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, जी हाँ, सब्जेक्ट क्या आपका लड़की है तो क्या लिखोगे, सी। क्लियर। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। अब आप देख रहे होंगे सीखना, उठना, बैठना, नहाना सभी क्या है, वर्ब है। इस जगह पे सीख रही है आपकी क्या है, वर्ब। और सीखना की मीनिंग क्या होती है, लर्न। और लर्न में आप आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। आप चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या सीख रही है, आंसर मिला कंप्यूटर, लर्निंग द कंप्यूटर। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ क्या सविता साइकिल खरीद रही थी। अब आपको पता है कि मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना है तो किस शब्द का प्रयोग करना है, कौन खरीद रहा है, तो आंसर मिला सविता। उस सविता के लिए यहाँ पे क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे वॉज। क्या लिखेंगे, वॉज। क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है सविता तो आपने लिख दिया सविता। उसकी बात चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, खरीदना, मीन्स खरीद रही है तो खरीदना क्या आपकी, वर्ब। और खरीदना के लिए आप क्या लगाते हो, बाई। तो बाई में आप आईएनजी लगा दोगे तो देखिए बाइंग, क्या खरीद रही है, साइकिल। बाइंग अ साइकिल या द साइकिल लिख दीजिएगा, द साइकिल, CYCLE। क्लियर है बात। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या मैं अपना कार्य कर रहा था। बोलो सब्जेक्ट क्या है, कौन अपना कार्य कर रहा था, तो आंसर मिला मैं। जो कौन से आंसर मिलता वही मेरा सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या के लिए आप क्या लगाएंगे, तो याद रखेंगे आप वाज लिखेंगे, वाज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे मैं की मीनिंग आई। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, करना। करना के मीनिंग आप लिखोगे डू। क्या लिखोगे, डू में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। और अपना कार्य, आई के साथ अपना के लिए माई, यू के साथ योर, वी के साथ अवर। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे डूइंग माई वर्क। क्या लिखोगे आप, डूइंग माई वर्क। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा लिखा हुआ है, क्या हम मैच खेल रहे थे। सब्जेक्ट क्या मिला, कौन मैच खेल रहा था, तो आंसर मिला हम। तो हम के साथ क्या के लिए क्या लिखोगे आप, वर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अब उसके बाद हम की मीनिंग वी। क्लियर है बात कि नहीं। अब चाहिए मुझे क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, खेलना। खेलना की मीनिंग मतलब खेल रहा है तो खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेल रहा है, मैच, प्लेइंग द मैच। क्या से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, आप बताओगे ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात कि नहीं। इधर देखते रहो सभी लोग। अगला सेंटेंस है, क्या तुम बाजार पहुंच रहे थे। बोलो क्या के लिए आप क्या लिखोगे, क्या के लिए आप लिखोगे वर। क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल लगाएंगे। ठीक है। वर यू का मतलब क्या तुम। अब पहुंचना की मीनिंग रीच। और रीच में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रीचिंग। कहाँ पहुंच रहे हैं आप, बाजार, रीचिंग द मार्केट। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे। बोलो सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या की मीनिंग, वर। क्या लिखोगे आप, वर। वे के लिए आप लिखोगे दे। क्लियर है बात की नहीं। उसके बाद लिखा वर्ब है उड़ाना, मतलब यहाँ उड़ा रहे हैं, उड़ाना से बना हुआ है तो आप बताइए उड़ाना के लिए फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग। और क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, फ्लाई द काइट। क्लियर है बात ना। क्या से ऑप्शन मिलता है, जो क्या से आंसर मिलता है वो क्या होता है आपका,
ऑब्जेक्ट होता है, और कौन से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बाकी आपकी ये लास्ट में जो लिखी हुई है आपकी वर्ब होती है, ठीक है। क्या मेघना चावल पका रही थी, तो बोलो क्या के लिए आप क्या लिखोगे, वाज। क्यों, क्योंकि मेघना एक नाम है, नाम सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आप क्या लिखेंगे, सिंगुलर। क्या मेघना की मीनिंग आप मेघना ही लिखेंगे, मेघना। उसके बाद ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहाँ पे पकाना की मीनिंग होती है कुक, तो आप कुक में लगाएंगे एनजी तो हो जाएगा कुकिंग। और क्या पका रही, चावल, कुकिंग द राइस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, क्या मीरा गीत गा रही थी, तो क्या के लिए आप वाज लिखेंगे। क्यों, मीरा मेरा नाम है, नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यानी वाज। और मीरा के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप बताओगे मीरा। क्लियर है। और यहाँ पे गा रही, गाना के लिए सिंग, और सिंग में आप क्या लगाओगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और क्या गा रही है, गीत। याद रखना गीत की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे अ सॉन्ग, या आप इसे ए सॉन्ग भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बट आ इज बेटर। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ क्या प्रतिमा चाय पका रहे, तो बोलो नाम आपका है तो क्या के लिए क्या लिखेंगे आप, समझ पा रहे कि नहीं। अगर यहाँ पे नाम है तो नाम के साथ क्या लिखेंगे आप, वाज, तो वाज लिख दिया क्या के स्थान पे, और फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि प्रतिमा है तो आपने प्रतिमा लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रतिमा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब है क्या, पकाना, और पकाना के लिए प्रेपेयर, तो हो जाएगा प्रेपेरिंग। याद रखना चाय को पकाने के लिए प्रेपेयर लिखा जाता है, ठीक है, तो प्रेपरिंग हो जाएगा। अब यहाँ मत कहना कि आपने यहाँ पकाने के लिए यहाँ कुक लिखा, तो खाना पकाने के लिए कुक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बट चाय पकाने के लिए प्रीपेयर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप याद रखिए, प्रेपेयर और क्या पका रहे हैं, चाय, तो प्रेपेयर द टी। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे, अच्छा हाँ, अब आप एक काम करिए, इतना पहले नोट करिए, फिर आपको मिलते हैं आगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। वो सेकेंड टाइप होता क्या है, तो आप बताओगे वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य। आप बोलोगे वाक्य के बीच, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य वाले शब्द, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। क्लियर। आपने देखा यहाँ मैंने लिखा कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य, ठीक, ये तो सेकंड टाइप होता है। इसमें वाक्य के बीच में एक मुझे क्या मिलता है, प्रश्नवाचक वाक्य या शब्द, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हो। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आता है वॉज या वर, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता वर्ब, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्लियर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है दो तरीके का होता है, एक वो क्वेश्चन वर्ड होता है जिनके साथ कोई भी नाउन नहीं आता है, और एक वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनके साथ नाउन आता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ वर्ड जिनके साथ में नाउन नहीं आता है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड का QW का मतलब होता है क्या, तो आप बताओगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड की हिंदी होती तो आप जानते हो प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, तो आप बता सकते हो प्रश्नवाचक शब्द, ये इसकी होती है हिंदी। क्लियर है बात कि नहीं। और ये क्या होते हैं तो आप बता सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कब हो गया आपका, क्यों हो गया, कब क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे हो गया, और क्या हो गया, और आप लिख सकते हो कौन। ये सब ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं इनके साथ नाउन नहीं आता है। क्लियर है बात। इसके बाद बहुत सारे होते हैं बट इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है। जैसे कब की मीनिंग आप जानते होंगे, फैन होती है, ठीक है, WHCN फैन। और क्यों की मीनिंग आप लिखते हो फाई, और यहाँ कहाँ की मीनिंग लिखोगे आप फेयर। क्लियर। और कैसे की मीनिंग लिखोगे आप हाउ, और क्या की मीनिंग लिखोगे आप व्हाट, और कौन की मीनिंग लिखोगे आप हूँ। क्लियर है बात ना।
इतने वर्ड ऐसे हैं, इनके साथ आप कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं करोगे। स्ट्रक्चर आपने लिख दिया है, स्ट्रक्चर आपको याद होना जरूरी है। जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस का वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब में आपको क्या लगाना होगा, आईएनजी, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, सेकंड टाइप का है, ठीक है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात ना, इस पूरे सेंटेंस में से मुझे क्या ढूंढ करके निकालना है, क्वेश्चन वर्ड। तो आपको मैंने बताया, थोड़ा धीरे बोलिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिखा मुझे क्यों, क्लियर है। अब क्यों दिखा, तो क्यों की मीनिंग आनी चाहिए। क्यों की मीनिंग होती क्या है, तो आप सभी को पता, क्यों की मीनिंग होती है वाई। क्या होती है, वाई। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, वाज या वर में से कोई एक। अब एक बात बताओ, ये वाज या वर किसके अनुसार आता है, तो आंसर सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, आप, सॉरी वाह है, सब्जेक्ट क्या है आपका, वाह। तो वाह के लिए आप क्या लिखेंगे, वाह के लिए आप लिखेंगे ही, बट ही के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, वाज। अब आप लोग थोड़ा धीरे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, आगे आप लिखेंगे वाह के लिए ही। क्लियर है बात कि नहीं, इतना यहाँ तक हो गया मेरा। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, प्रतीक्षा करना या प्रतीक्षा कर रहा है, और प्रतीक्षा करने के लिए होता वेट, और वेट में आप लगाओगे एनजी तो वेटिंग, और वेटिंग के साथ ऑलवेज यूज होने वाला प्रीपोजिशन फॉर है, ठीक है। अब वेटिंग फॉर, अब तुम आपकी के लिए क्या लिखोगे, यू। क्लियर है, वेटिंग फॉर यू मतलब आपकी प्रतीक्षा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना कार्य क्यों कर रहा था। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन वर्ड। इधर देखो, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे क्यों। क्यों की मीनिंग आप जानते ही है, क्या होगी, व्हाई। क्लियर। अब मुझे एक सहायक क्रिया चाहिए, सहायक क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे, तो बताएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, मैं की मीनिंग आई, लेकिन आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे आप, वाज। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा, आई। अब देखो, इतना होने के बाद चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, करना। करना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे डू। क्या हो जाएगा, डू। डू में आप एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। क्लियर है बात। अपना कार्य, याद रखना, आई के साथ मैं बता रखा हूँ, अपना की मीनिंग माई, और कार्य है तो वर्क। क्लियर है, माई वर्क मतलब अपना कार्य। बात समझ में आ रही सभी को। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपने घर कब जा रही थी। सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड क्या आपका, कब। कब की मीनिंग आप लिखोगे व्हेन। क्लियर। उसके बाद क्या चाहिए, वाज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, वाह। वाह के साथ क्या लिखेंगे आप, वाज, और वाह की मीनिंग सी। क्यों, क्योंकि लड़की है, स्त्री है, स्त्री के लिए क्या लिखते हो आप, सी, ठीक है। आप चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, जाना, और जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। गो में आप एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब कहाँ जा रही, अपने घर। गोइंग के साथ टू, अपने घर हो जाएगा हर हाउस या होम। क्लियर है बात कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सी के साथ अपना के लिए हर आएगा, और घर है तो होम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खाना कब खा रहे थे। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या दिख रहा है आपको, कब। कब की मीनिंग, तो आप लिखने वाले हो व्हेन। क्लियर है, व्हेन लिख दिया। अब चाहिए मुझे वाज या वर में से कोई एक। सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम। तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लिखते हो आप, वर। क्लियर। और सब्जेक्ट क्या आया, यू। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या, खाना। खाना के लिए आप लिखोगे ईट। क्या लिखोगे, ईट में आप आएंगे जोड़ोगे तो हो जाएगा ईटिंग, और क्या खा रहा है, खाना, तो ईटिंग फूड। क्लियर। ये हो गया मेरा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, ध्यान से देखना, हम अपना पाठ कब याद कर रहे थे। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले बात मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, कब। कब की मीनिंग क्या लिखोगे आप, व्हेन। अब मुझे चाहिए सहायक क्रिया, वाज या वर में से कोई एक। सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम मेरा बहुवचन है तो वर्ब भी मेरी बहुवचन आएगी, ठीक है। वर लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे आप हम की मीनिंग वी। क्लियर है बात कि नहीं। आप क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है आपके पास याद करना, और याद करना की मीनिंग होती है लर्न, और लर्न में आप एनजी लगाओगे तो लर्निंग। आप देखिए, अपना पाठ, वी के साथ अपना के लिए होता है आवर, और पाठ के लिए LESSON। क्लियर।
अब आगे लिखा, आगे वे गीत कैसे गा रहे थे। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे के मीनिंग हाउ। हाउ की बात क्या चाहिए आपको, सहायक्रिया। सहायक्रिया वे के साथ क्या लिखोगे आप, वर, वर, ठीक। अब उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की मीनिंग क्या होती है, दे। अब उसके बाद चाहिए मुझे वर्ब। वर्ब है क्या, गाना। गाना के लिए सिंग। सिंग में आप पांजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गीत। गीत के लिए मैंने बता रखा आपको अ सॉन्ग। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, रीता खाना कब पका रही थी। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कब। कब मतलब व्हेन, व्हेन। उसके बाद क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब चाहिए सहायक्रिया, रीता। रीता के साथ सहायक्रिया क्या आएगी, वाज। उसके बाद रीता। क्लियर है बात ना। फिर क्या चाहिए आपको, वर्ब। वर्ब है क्या, पकाना। और पकाने के लिए क्या लिखते हैं आप, कुक। कुक में आप एनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। और क्या पका रहे हैं, खाना, कुकिंग फूड। ये बात आपको आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, अजय पत्र क्यों लिख रहा था। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, क्यों। क्यों के मीनिंग वाई। तो चलो आपने लिखा वाई। उसके बाद सहायक्रिया क्या आएगी, अजय। नाम है तो नाम के साथ वाज। उसके बाद अजय, ठीक है। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है आपके पास क्या, लिखना। लिख रहा है तो लिखना का मीनिंग राइट। राइट में आप एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, पत्र। पत्र की मीनिंग अ लेटर। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक। जैसा कि मैंने आपके पास सारे क्वेश्चन लिख दिए, ठीक। अब आप लोग नोट करिए, ठीक।